हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स्ट्रा क्लास बाय मोहित। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। प्रीवियस वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं एसिड बेसिस सॉल्ट्स के कई पार्ट्स, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एसिड्स होते हैं उनमें क्या कॉमन होता है और जो बेसिस होते हैं उनमें क्या कॉमन होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एसिड्स और बेस, मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में ये बताया था कि एसिड्स और बेस इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एसिड्स और बेस इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्री आयंस देते हैं, अपने एक्वस सॉल्यूशन में फ्री आयंस देते हैं। एसिड फर्निश H+ आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। एसिड कौन सा आयन देता है? H+ आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। और जो बेसिस होते हैं वो फर्निश करते हैं OH- आयन। OH- आयन जिसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। नेम पे ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्सिल आयन। ऐसे ऐसे ये दोनों एसिड्स और बेस, ये दोनों फ्रेंड्स क्या देते हैं? वो देते हैं आयंस, फ्री आयंस देते हैं वाटर में, अपने एक्वस सॉल्यूशन में फ्री आयंस देते हैं। इसका मतलब क्या है? ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सॉल्यूशन और सब्सटेंस होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आइए स्टार्ट करते हैं। एसिड्स, जितने भी एसिड्स होते हैं they have hydrogen ion, H+ ion in common. So हमारे क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, H2PO3 फॉस्फोरस एसिड्स। ये तो थे हमारे कुछ एसिड्स जिनमें क्या होता है? H+ आयन कॉमन होता है। आप नोटिस कर सकते हैं H हाइड्रोजन सबके पास है। H कहीं पे 2 है, कहीं पे 3 है, कहीं पे 2 है, ऐसे करके H और हाइड्रोजन सबके पास है। अब ये जो हमारा एपरेटस हमने सेटअप कर रखा है यहाँ पर, ये एक्सपेरिमेंट हमें बताएगा कि जो एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी सही में कंडक्ट करते हैं या नहीं। तो आइए, अगर हमें कोई बोलेगा कि एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसका एक एक्सपेरिमेंट दो हमें, तो हम कैसे देंगे? हम बोलेंगे कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेकन अ बीकर, और बीकर में हमने क्या लिया है? बीकर में हमने डाला है एसिड डाला है। कौन सा एसिड? कोई भी एसिड जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम HCl ले लेते हैं, ठीक है? HCl ले लेते हैं। HCl हमने डाला, हमने एक के लिए रबर कॉर्क जो कि कैसी है? इंसुलेटर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। रबर कॉर्क जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। रबर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वी ऑल नो। और हमने क्या लिया? यहाँ पे 2 नेल्स लिए, आयरन नेल्स लिए। आयरन एक मेटल है, और मेटल क्या है? मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल, जो कि 3rd चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री है क्लास 10। ओके, और हमने क्या ले रखे हैं? यहाँ पे वायर ले रखी है, वायरिंग देख रखे हैं हम यहाँ पे। हमने क्या ले रखी है? एक 6 वोल्ट की बैटरी ले रखी है। 6 वोल्ट की हमने एक बैटरी ले रखी है। करंट का सोर्स ले रखा है। बैटरी इज अ सोर्स ऑफ करंट। ओके, और ये जो सिंबल है ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 इलेक्ट्रिसिटी। और ये किसका सिंबल है? बल्ब का सिंबल है फ्रेंड्स, बल्ब का। ये बल्ब का सिंबल है, ऐसे करके, ठीक है? और हमने यहाँ पे एक स्विच ले रखा है, इसके बारे में भी हम वहां पर डीप में पढ़ेंगे। ये स्विच अगर ऐसे पॉइंट है यहाँ पर, तो मतलब ये ऑन पोजीशन में, और अगर पॉइंट गायब है तो मतलब ऑफ पोजीशन में। हियर वी कैन से दैट द स्विच इज ऑफ, और नाउ वी कैन से द स्विच इज ऑन। अब जैसे हमने यहाँ पे स्विच ऑन करा, करंट यहाँ पर दौड़ने लग गया। करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है, तो यहाँ से करंट ऐसे दौड़ने लग गया, और यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे तो आयरन नेल है, और यहाँ पर रबर कॉर्क है, और हमें क्या पता है कि रबर कॉर्क कैसा है? इंसुलेटर है। इंसुलेटर यानी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर आ गई, अब यहाँ से कहाँ जाएगी? उसको इसके पास पहुंचना है कैसे भी करके, ताकि वो बल्ब को ग्लो कर सके। तो वो कैसे पहुंचेगी? जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमने क्या फाइंड किया फ्रेंड्स? हमने फाइंड किया कि जो बल्ब है वो हमारा ग्लो कर रहा है। जब हमने क्या लिया था? HCl लिया था, तो बल्ब ग्लो कर रहा है। अब ग्लो कर रहा है मतलब ये तो डेफिनेट है कि रबर कॉर्क इंसुलेटर होता है, इसमें से तो इलेक्ट्रिसिटी जा ही नहीं सकती। तो इलेक्ट्रिसिटी किसमें से गई होगी? वो गई होगी जो एसिड, जो यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन, जो वाटर यहाँ पर प्रेजेंट है एसिड की फॉर्म में, जो लिक्विड यहाँ पर प्रेजेंट है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी है। अब एसिड में से क्यों फ्लो करी इलेक्ट्रिसिटी? हमें पता है किसी भी सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना है तो हमें उस सॉल्यूशन में फ्री आयंस होना जरूरी है। फ्री आयंस एसिड जो है हमें पता है कौन सा आयन देते हैं? फ्री H+ आयन देते हैं स्टूडेंट्स। H+ आयन देते हैं ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में। ओके स्टूडेंट्स,
ये जो वर्ड है ना एक्वस सोल्यूशन, एक्वस, ये एक्वस हमें ध्यान रखना है। हम ड्राई स्टेट में नहीं कह सकते, ड्राई स्टेट में एसिड H प्लस आयन नहीं देते, और अगर ड्राई स्टेट पे अगर एसिड H प्लस आयन नहीं देते तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे अगर वो ड्राई स्टेट में है। और जब वो एक्वस स्टेट में होंगे, अपने लिक्विड फ्लूइड स्टेट में होंगे, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे और तब वो कहलाएंगे इलेक्ट्रोलाइट। ओके स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स सच एज ग्लूकोज वेरी फेमस, अल्कोहल वेरी फेमस। इनका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, ग्लूकोज C6H12O6। और अल्कोहल्स, अल्कोहल्स तो पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल्स के बहुत सारे अल्कोहल्स हो सकते हैं। C2H5OH इसका स्पेशल नेम है एथेनॉल, और एक होता है मेथेनॉल, एक होता है एथेनॉल, और ऐसे प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, बहुत सारे होते हैं। ये सब हम IUPAC जब हम कार्बन चैप्टर पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें बात करेंगे। सो हमें पता है कि कार्बन, ये ग्लूकोज है C6H12O6 और C2H5OH। अब जब हमने इन दोनों को इस HCl की जगह रखा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने HCl की जगह हमने HNO3 भी रख के देख लिया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी रख के देख लिया। हमने देखा कि सब में बल्ब जो है हमारा ग्लो कर रहा है, सब में हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी सारे एसिड्स क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं, तभी वो इलेक्ट्रोलाइट है, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं और अल्टीमेटली हमारा बल्ब जल रहा है। जब हमने एसिड्स को हटाकर हमने लिया ग्लूकोज, हमने ऐसा सोचा कि अगर H प्लस आयन की बात है तो ग्लूकोज में भी हमें हाइड्रोजन दिखता है कहीं ना कहीं, ग्लूकोज में हमें हाइड्रोजन कहीं ना कहीं दिखता है, और हमें अल्कोहल्स में भी हाइड्रोजन कहीं ना कहीं दिखता है। ग्लूकोज और अल्कोहल्स, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH, जो कि जिसका स्पेशल नेम है एथेनॉल। ओके स्टूडेंट्स, सो जब हमने इनको डाला तो हमने क्या ऑब्जर्व करा स्टूडेंट्स? हमने ऑब्जर्व करा जो हमारा बल्ब है वो ग्लो नहीं करा, जो हमारा बल्ब है वो ग्लो नहीं करा। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो ग्लूकोज और अल्कोहल हमने यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में रखा है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इनमें फ्री आयंस नहीं है, इनमें H प्लस आयन का कोई भी फ्री आयंस नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो ग्लूकोज और अल्कोहल ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक वर्ड स्टूडेंट्स अगर आप कहीं भी सुने केमिस्ट्री में, आप समझ जाना ये ऑर्गेनिक यानी कार्बन, कार्बन जिसमें है वो ऑर्गेनिक थिंग है। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इनमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ये कोवेलेंट बॉन्ड्स भी हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग, जिसमें दे डू नॉट हैव फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन्स, इनमें फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिसके कारण ये अपने एक्वस सोल्यूशन में ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट फर्निश H प्लस आयन और एनी काइंड्स ऑफ फ्री आयंस। सो एज अ रिजल्ट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट टर्म्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। अब बात कर लेते हैं, अब आपको समझ आ गया होगा कि ग्लूकोज और अल्कोहल क्यों नहीं कंडक्ट करते इलेक्ट्रिसिटी। अब बात कर लेते हैं बेसिस के बारे में। ऑल द बेसिस हैव OH माइनस यानी हाइड्रोक्सिल आयन इन कॉमन। बेसिस क्या है हमारे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, सो ये है हमारे कुछ फेमस बेसिस। अब इनमें हमें क्या बोला हुआ है? हमें बोला है कि इन सब में OH माइनस यानी हाइड्रोक्सिल आयन कॉमन होता है, अब हमने क्या लिया? ये ग्लूकोज अल्कोहल को हटा के हमने यहाँ पे एक एक करके बेस डालना शुरू करे। हमने डाला NaOH, हमने डाला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हमने डाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ऐसे करते करते हमने सारे बेस इसमें डाल के चेक कर लिए। और जो ये एपरेटस है, हमने इसमें जब बेस डाला, रबर कॉर्क हमें पता है इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कभी भी नहीं करेगा। अगर बल्ब जल रहा है इसका मतलब है जो हमने लिक्विड लिया है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो NaOH जब हमने बेस लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, सारे बेस लिए, तब क्या फाउंड करा हमने कि जो हमारा बल्ब है वो जल रहा है। यहाँ से बैटरी से करंट आया, स्विच पास किया, जब भी सर्किट कंप्लीट होता है तब जाकर बल्ब जलता है। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा ऐसे फ्लो करा और हमारा बल्ब जल गया स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या है? जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और ये बाकी सारे बेसिस ये OH माइनस आयन दे रहे हैं, तभी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं और अपने एक्वस सोल्यूशन में OH माइनस आयन फर्निश कर रहे हैं। सो बेसिस OH माइनस आयन फर्निश करते हैं अपने एक्वस सोल्यूशन में,
इसी के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और इसीलिए इन्हें टर्म करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इलेक्ट्रोलाइट एसिड्स भी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बेसिस भी होते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो ड्राई HCl गैस होती है, ड्राई HCl गैस, ओके स्टूडेंट्स, और अगर हम उसको ड्राई लिटमस पेपर के कांटेक्ट में लाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई भी चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? ऑल्दो हमें पता है कि एसिड जब लिटमस, जो कि एक एसिड बेस इंडिकेटर है, उसके कांटेक्ट में आएगा तो लिटमस का कलर चेंज करेगा। अगर वो ब्लू है तो उसका कलर रेड में चेंज करेगा, अगर वो रेड है तो उसे एज इट इज रहने देगा, और अगर वो न्यूट्रल स्टेट में यानी पर्पल कलर में है तो उसको रेड में चेंज कर देगा। पर यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तो क्या हमने गलत पढ़ा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो हमने एक हमने आपको फ्रेज बताया था जो है एसिड फर्निश H+ ions in aqueous solution, इसे ध्यान से एक बार एनालाइज करेंगे कि एसिड जो है वो फर्निश करता है H+ आयन फर्निश करता है कौन से सॉल्यूशन में? एक्वस सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स। ड्राई सॉल्यूशन नहीं बोला इसमें, गैसेस सॉल्यूशन नहीं बोला, एक्वस बोला, यानी फ्लूइड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। जब भी एसिड गीला एक्वस सॉल्यूशन में होगा तब वो क्या करेगा? H+ आयन देगा, अपने H+ आयन देगा, ओके स्टूडेंट्स। और लिटमस किस बेस पे अपना कलर चेंज करता है उसे आइए डेप्थ में समझ लेते हैं। जो लिटमस पेपर होता है जो कि एक एसिड बेस इंडिकेटर है, वो क्या करता है? जब उसके पास H+ आयंस आते हैं ना, H+ आयंस, तब वो अपना कलर चेंज करता है, और जब उसके पास OH- आयन आते हैं तब भी वो अपना कलर चेंज करता है, ओके स्टूडेंट। उसको एसिड बेस कौन सी स्टेट से उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क पड़ता है कि उसके पास H+ आयन आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। तो ड्राई HCl के पास हमें पता लग गया कि इसके पास H+ आयन नहीं होते, तो ये क्या करेगा? ड्राई लिटमस पेपर, और लिटमस पेपर भी ड्राई है, अगर वो हम मान लेते कि वो मॉइस्ट पेपर है तो हम सोच सकते थे कि वो इसके साथ HCl के साथ, गैस के साथ कंबाइन करके अपना थोड़ा लिक्विड फॉर्म बना लेगा और H+ आयन थोड़े से निकाल देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा। पर ऐसा नहीं हो रहा, वो भी मॉइस्ट नहीं है, वो भी ड्राई है, तो यहाँ पर नो चेंज है। एसिड इन ड्राई स्टेट डोंट फर्निश H+ आयन, जो एसिड है अपनी ड्राई स्टेट में डोंट फर्निश H+ आयंस, ओके स्टूडेंट्स। जो ड्राई HCl गैस होती है उसे लिटमस पेपर में डालो, नो चेंज, ओके। HCl + H2, अब जब हम HCl में पानी मिला देते हैं, H2O मिला देते हैं, तो क्या कौन सा आयन बनाते हैं? H3O+, हाइड्रोनियम आयन स्टूडेंट्स, हाइड्रोनियम आयन, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन, ओके स्टूडेंट्स, क्लोरीन आयन। तो H+ जो है, H+ आयन, ये बहुत ही अनस्टेबल है, इट्स वेरी अनस्टेबल। सो ये क्या करता है? H2O के साथ कंबाइन करके H3O+ हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, और ये हाइड्रोनियम आयन जो है ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, और यही कलर चेंज करता है लिटमस पेपर का, ओके। इसकी बात कर लेते हैं। जैसे एसिड के केस में H+ आयन अनस्टेबल होता है, उस तरह बेस के केस में OH- अनस्टेबल नहीं होता, OH- स्टेबल, OH- स्टेबल होता है। अगर हम NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डालते हैं, वाटर में उसको डिप करते हैं, तो वो Na+ और OH- में फर्निश हो जाता है, और OH- H2O के साथ कंबाइन नहीं करता, क्योंकि OH- अपने आप में ही बहुत स्टेबल है। तो इसमें ऐसे ही मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड H2O में डालेंगे तो Mg2+, मैग्नीशियम की वैलेंसी, और 2 OH- आयन, 2 हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे। सो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। सो आई एम मोहित एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।